हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है रक्षाबंधन का त्योहार। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अमिट स्नेह का प्रतीक है। इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि जब भी बहन पर कोई संकट आया है तो भाई ने राखी की लाज रखते हुए अपनी बहन की रक्षा का हर संभव प्रयास किया है। आइए पाठ पढ़कर विस्तार पूर्वक जानें। आजकल बाजार सजे हुए हैं, चहल पहल बहुत अधिक है। रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है। चारों ओर दुकानें सजी हुई हैं। बाहर तथा भीतर रंग बिरंगी राखियां सजी हैं। लड़कियां तथा औरतें राखियां खरीद रही हैं। 4 लड़कियां एक सजी धजी दुकान पर आई। उम्र यही कोई 10-12 वर्ष। 3 लड़कियों ने बड़े चाव से सुंदर राखियां खरीदी। चौथी लड़की चुपचाप एक और खड़ी रही। उसके मुंह पर उदासी थी। उदासी यानी बड़ा दुख प्रकट हो रहा था। तभी उसकी एक सहेली ने उससे कहा, मीनू, एक राखी तो तुम भी ले लो ना, देखो कितनी प्यारी प्यारी है। उस लड़की ने उत्तर दिया, अंजलि, तुम जानती हो मेरे कोई भाई नहीं है, फिर राखी का क्या करूंगी। परंतु सखी के बार बार कहने पर मीनू ने भी एक राखी खरीद ली। आज सावन मास की पूर्णिमा है। पूर्णिमा का अर्थ होता है बच्चों जिस दिन चांद पूरा दिखाई देता है। रक्षाबंधन का दिन आ पहुंचा। सब प्रसन्न है, परंतु मीनू उदास है। वह घर की छत पर पहुंच गई। अचानक उसकी नज़र सामने के घर के कमरे की खिड़की पर पड़ी। कमरे के अंदर एक बहन अपने भाई को राखी बांध रही थी। इस दृश्य को देखकर मीनू पुनः उदास हो गई। पुनः का अर्थ होता है दोबारा। वह सोचने लगी, मेरा तो कोई भाई है ही नहीं। अध्यापिका ने रक्षाबंधन पर निबंध लिखने के लिए कहा था। चलो, मैं निबंध लिखकर ही रक्षाबंधन मना लूं। वह अपनी कलम कॉपी संभालने लगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मीनू ने देखा उसकी प्रिय सहेली नेहा के पापा और भैया आदि खड़े हैं। यह परिवार मीनू के पड़ोस में ही तो रहता है। दोनों परिवारों में बहुत अच्छे संबंध हैं। सबको देखकर मीनू के माता पिता भी दौड़कर दरवाजे पर आए और उनको आदर सहित अंदर आने के लिए कहा। सब बैठक के कमरे में आराम से बैठ गए। मीनू की माताजी सबके लिए मिठाइयाँ ले आई। तभी नेहा के पापा जी मीनू से बोले, मीनू बेटी, तुमने अपने राहुल भैया की कलाई पर राखी तो बांधी ही नहीं। आज रक्षाबंधन है ना, जल्दी राखी बांधो, फिर सब लोग मिठाई खाएंगे। मीनू ने झिझकते हुए अपने पिता की ओर देखा। झिझकना का अर्थ होता है बच्चों उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, यह तो बड़ी खुशी की बात है। राहुल तुम्हें अपनी बहन की ही तरह समझता है। मैं अभी 1 मिनट में बाहर से राखी लाता हूँ। मीनू ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं पिताजी, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तो राहुल भैया के लिए राखी पहले से ही लाकर रखी हुई है। अच्छा, तूने राखी लाकर रखी हुई है? बड़ी समझदार है तू तो। सभी के मुंह से एक साथ निकला। मीनू ने राहुल की कलाई पर राखी बांधी, फिर उसे मिठाई खिलाई। मीनू अब बहुत प्रसन्न थी। प्रसन्न का अर्थ होता है बच्चों खुश। उसकी सारी उदासी मिट गई थी। राहुल के पिता ने कुछ रुपए जेब से निकालकर राहुल के हाथ में रखे और कहा, बेटे, राखी बंधवाई है, अपनी बहन मीनू को कुछ भेंट तो दे दो। राहुल ने वे रुपए बड़े प्यार से मीनू को भेंट किए। फिर सब लोगों ने एक साथ बैठकर मिठाई खाई और चाय पी। तभी राहुल के पिताजी ने कहा, राहुल, समझते हो रक्षाबंधन की क्या सीख है? देखो, भाई को चाहिए कि वह राखी बांधने वाली बहन की रक्षा करे, दुख दर्द में उसके काम आए, हर भाई बहन की रक्षा करे। रक्षाबंधन का त्योहार यही सिखाता है। कितना अच्छा हो ताकतवर लोग कमज़ोर लोगों की रक्षा का भी ध्यान रखें,
देखो कितना प्यारा है ये त्योहार। फिर वह मीनू के पिताजी से बोले, शर्मा जी, आप प्रत्येक अवसर पर हमारे साथ सदैव शामिल रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आज रक्षाबंधन पर शामिल होकर सचमुच हमें भी बहुत अच्छा लगा। अरे भाई साहब, आपका हृदय बहुत विशाल है। विशाल का अर्थ होता है बड़ा। आज आप सबके साथ रक्षाबंधन मनाकर हमें बहुत खुशी हुई, जैसे रानी कर्णवती को हुमायूं को राखी भेजकर हुई होगी। यह रानी कर्णवती और हुमायूं की आपने क्या बात कही? सब बच्चों ने एक साथ प्रश्न किया। अब नेहा के पिताजी बोले, प्यारे बच्चों, यह एक बहुत पुरानी घटना है। बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया था। चित्तौड़वासी बहुत चिंता में पड़ गए। तब चित्तौड़ की महारानी कर्णवती ने सम्राट हुमायूं के पास राखी भेजी और उसे भाई मानकर अपनी रक्षा की मांग की। राखी का सम्मान करके हुमायूं रानी कर्णवती की रक्षा के लिए दौड़ा दौड़ा आया था। इतनी शक्ति होती है राखी के इन कोमल धागों में। शक्ति का अर्थ होता है बच्चों पावर। हमें भी इस राखी का सदैव मान रखना चाहिए। आज मीनू खुशी के कारण फूली नहीं समा रही थी। राहुल भी राखी बंधवाकर बहुत प्रसन्न था। सभी को बहुत अच्छा लग रहा था। देर तक दोनों परिवार बातचीत करते रहे। फिर मीनू और उसके माता पिता ने नेहा के परिवार को प्रेम पूर्वक विदा किया। रक्षाबंधन एक पवित्र त्योहार है। एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है और अपनी रक्षा का वचन लेती है। रक्षाबंधन पर धर्म व जाति की दीवार टूट जाती है। यह त्योहार हम सबको मिलजुल कर रहने की शिक्षा देता है। तो देखा बच्चों, हमारे जीवन में त्योहारों का कितना महत्व है, वह हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाते हैं। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।